प्रिय साधकों, अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी जानो और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान की रुचि भला धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। यहाँ अष्टावक्र यह कह रहे हैं कि सबके भीतर जो अंश है, जो आत्मा है, वह एक है और वह आत्मा ही ब्रह्म है। जब किसी को यह पता चल जाए कि मैं खुद चिंतामणि हूँ, खुद ब्रह्म हूँ, फिर भला उसकी रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। उसे तो पूरे विश्व का साम्राज्य भी दे दिया जाए तो उसके सामने तुच्छ है। इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला भी वह खुद ही है। यह ज्ञान हो जाने पर जीव भला अपनी पहचान बनाकर क्यों भोगों को भोगे। प्रिय साधकों, आप इस बात को कुछ यूं भी समझ सकते हो, जैसे एक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं और इस ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगा है, जिसमें इस धरती जैसे छोटे ग्रह न जाने कितने ही होंगे जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति वह एक है। वही शक्ति हर जीव के भीतर भी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। अगर कोई जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर वह छोटेपन की भावना में कैसे रह सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला ही मैं हूँ, तो मुझे पूरे विश्व का साम्राज्य भी दे दिया जाए तो क्या लाभ। अष्टावक्र आगे कहते हैं, खुद के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति देहा भाव में रहता है वह सदैव भ्रम में ही जीता है। मिथ्या संसार में आसक्ति तो बस उसी के लिए है जो यह जान लेता है कि सागर में लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है वह मैं ही हूँ। यह जान लेने के बाद कोई दीन के जैसे कैसे भाग सकता है। यह सुनकर कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत ही सुंदर है, तुम कैसे ज्ञानेंद्रियों में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। जब कोई आत्मा में निवास करता है तो वह परमानंद की स्थिति होती है, वह पूर्णता को प्राप्त होता है, उसमें कुछ भी अधूरापन नहीं होता। यह जान लेने के बाद कोई इस मल मूत्र से परिपूर्ण शरीर को भोगने की इच्छा कैसे रख सकता है। माया के प्रभाव के कारण ही इसमें सुख नजर आता है। यह शरीर तो दूषित है, इसमें भला सुख कैसे हो सकता है। राधे राधे।